अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुशान फोर्सेस कोचिंग एकेडमी। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूरे पाकिस्तान से इंटेलिजेंस टेस्टिंग की तैयारी करना चाहते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं। मुख्तलिफ अकेडमीज़ में जाती हैं बट सेटिस्फाइड नहीं होते बिकॉज वो कुछ हद तक तो तैयारी करवाती हैं बट एज अ होल अगर देखा जाए तो वो इतनी स्ट्रॉन्ग प्रेपरेशन नहीं करवाते, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स में भी या तो फेल हो जाती हैं या तो फिर वो अगर पास करते भी हैं तो उनका मेरिट में नाम नहीं आता। तो उसकी वजह से मैं ये एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ इंटेलिजेंस टेस्टिंग की। इंशाल्लाह ताला जो भी ये लेक्चर्स देखेगा इंशाल्लाह ताला ज़रूर अपना इंटेलिजेंस टेस्ट भी पास करेगा और आगे मैं एकेडमिक पे भी बना दूंगा, तो इंशाल्लाह ताला वो अपना इंटेलिजेंस टेस्ट होगा या एकेडमिक टेस्ट होगा ज़रूर पास करेगा। स्टार्ट कर लेते हैं हम इंटेलिजेंस टेस्ट को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुशान फोर्सेस कोचिंग एकेडमी, द बेस्ट इन यू कम्स आउट। सीक्वेंस हमारी जो तैयारी का होगा वो ये होगा कि हिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट है, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस में पढ़ाऊंगा, टाइप्स ऑफ वर्बल टेस्ट, नॉन वर्बल टेस्ट, इंट्रोडक्शन टू ई टेस्टिंग के ई टेस्टिंग होता क्या है, अटेम्प्ट बताऊंगा ई टेस्टिंग को, ऑनलाइन पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा आपको रिगार्डिंग ई टेस्टिंग पेपर। अगर हम हिस्ट्री की मैं बात कर लूं तो द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस डेट्स बैक वेल ओवर 100 years। 100 साल पहले की बात है जब इंसान को ये तजस्सुस पैदा हुआ कि क्यों ना हम इंसान की जो इंटेलिजेंस है उसको मैयर करें, उसको नापें। हम ज़हीन लोगों को ज़हीन कहते हैं, अक्लमंद कहते हैं, चालाक कहते हैं, बट एक्चुअली होता ये है कि वो इंटेलिजेंट होता है। चाहे वो नेगेटिव मतलब के पर्सपेक्टिव्स में उसका माइंड चले या पॉजिटिव चले, बट वो ये चीज़ माननी पड़ेगी आपको कि वो अक्लमंद होता है, वो इंटेलिजेंट होता है। लेकिन इनके अंदर एक तज़ाद पाया जाता था। दो किस्म के स्कूल ऑफ थॉट थे, मकतब फ़िक्र थे जो सोचते थे, एक नर्चर और एक नेचर। नर्चर इसे कहते हैं कि पेरेंट्स में से माँ बाप जो अक्लमंद हैं तो जो उसका प्रोडक्ट होगा, आगे बच्चा होगा, वो भी अक्लमंद होगा। नेचर इसको कहते हैं, यानी बर्थ बाय बर्थ आप इंटेलिजेंट हैं। आपकी वालदा इंटेलिजेंट है, आपके वालिद इंटेलिजेंट है, तो आप भी इंटेलिजेंट होंगे। और अगर दूसरा जो डिसएग्रीमेंट था उनके साथ वो ये इस बात पे था कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो जिस हालात में रहता है तो वो चीज़ बड़ा मैटर करती है। लाजमी नहीं है कि बच्चा जो है ना वो अगर एक मतलब कि गरीब घर में पैदा हुआ है तो उसको हालात जिस तरह के मिलेंगे तो ज़ाहिर बात है वो उस तरह का बनेगा। एक बच्चा अच्छे हालात में पैदा हुआ है, उसका एटमॉस्फेयर, उसके इर्द गिर्द लोग पालने वाले उसको अच्छा माहौल दे रहे हैं। वो लेट्स सपोज मैं पाकिस्तान की बात कर लूँ तो डीएचए में फैमिली रहती है या बैरिया टाउन में रहती है या बड़े किसी बिजनेसमैन के घर बच्चा पैदा हो तो उसकी जो उसकी नर्चर होगी, उसकी नशो नुमा होगी, वो और तरह से होगी। तो इंटेलिजेंस इसमें भी बड़ा किरदार अदा करती है क्योंकि उसको फैसिलिटीज़ मिलेंगी, लैपटॉप, उसको दुनिया जहान की स्टडी में जो ट्रेनिंग एड्स होती हैं वो मिलेंगी। लेकिन एज़ कम्पेयर टू जो सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ता है उसको तो कुछ नहीं मिलेगा इस तरह का। तो ये बड़ा मैटर करती है। दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट हैं, नर्चर भी और नेचर भी, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें तो इन द लेट 80s इंग्लिशमैन सर फ्रांसिस गैल्टन, ही इज द फादर ऑफ इंटेलिजेंस। उसको फादर ऑफ इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। इसने सबसे पहले इंटेलिजेंस को स्टडी करने की कोशिश की थी और ये कंसेप्ट दुनिया वालों को देने की कोशिश की थी कि इंटेलिजेंस भी कोई चीज़ है। हर इंसान की इंटेलिजेंस, हर इंसान का ब्रेन, हर इंसान का माइंड एक जैसा नहीं होता। कोई ज़्यादा शार्प होता है, कोई ज़्यादा डल होता है, तो इस वजह से उसने ये कंसेप्ट दिया। और इन द लेट 20 सेंचुरी फ्रेंचमैन अल्फ्रेड बिने, इन्होंने सबसे पहले डेवलप द फर्स्ट टेस्ट रिजेंबलिंग अ मॉडर्न इंटेलिजेंस टेस्ट। जो अब आप इंटेलिजेंस टेस्टिंग देते हो, सबसे पहले अल्फ्रेड बिने ने ये टेस्ट डिज़ाइन किए थे। इस वजह से डिज़ाइन किए थे कि वो बच्चे जो अक्लमंद हैं और वो बच्चे जो ज़हीन नहीं है, थोड़े से डल माइंडेड होते हैं, उनके दरमियान हम डिस्टिंग्विश कर सकें, उनके दरमियान हम फ़र्क महसूस कर सकें, हमें पता चल सके। स्टैनफोर्ड बिने ने जो टेस्ट बनाया था उसका जो कंटेंट था उसमें क्या चीज़ थी, वोकैबुलरी थी, नॉलेज था, अरिथमेटिक क्वेश्चंस थे जो आप मैथमेटिकल क्वेश्चंस कह सकते हो, इमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी थी, स्पेशल प्रोसेसिंग थी, रीजनिंग थी। ये सारी चीज़ें उसके टेस्ट में पाई जाती थी और काफ़ी हद तक इसी टेस्ट की, इसी कंटेंट की चीज़ें आपके करंट जो अभी आप पाकिस्तान एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, पब्लिक सर्विस कमीशन या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन या कोई भी पाकिस्तान, इंडिया या हमारे
फॉरेन कंट्रीज में कहीं पे भी आप टेस्ट दे रहे हैं तो ये कंटेंट लाजमी होता है आपका। जर्मन साइकोलॉजिस्ट विलियम स्टर्न सबसे पहले आईक्यू का फार्मूला दिया था, जिसको बाद में बिने ने इसको मजीद रिफाइन कर दिया। तो आईक्यू, इंटेलिजेंस क्वोशंट, ये सबको पता है दुनिया में, सबको जिसको भी कहेंगे आप इसका आईक्यू बड़ा तेज है तो वो समझ जाता है कि मुझे बड़ा ज़हीन कहा जा रहा है। अल्फ्रेड बिने ने ये एक कंसेप्ट दिया था, आईक्यू इज इक्वल टू MA ओवर CA मल्टीप्लाई 100। MA कहते हैं मेंटल एज और CA कहते हैं क्रोनिकल एज। आपके जिस्म की जो एज है, आपकी बॉडी की, वो क्रोनिकल एज होती है और आपकी जो माइंड की एज है उसको मेंटल एज कहा जाता है। लेट्स सपोज आपने किसी से बच्चे से टेस्ट लिया आईक्यू का और उसके बाद उसके स्कोर आए हैं 12, ठीक है, तो अब ये अ चाइल्ड विद द मेंटल एज ऑफ 12 एंड अ क्रोनिकल एज ऑफ 10, आईक्यू इज इक्वल टू 12 ओवर 10 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 120। तो ये 120 उसका आईक्यू आ जाएगा। आई होप कि आप सबको क्लियर हो गया होगा कि आईक्यू कैसे नापते हैं। ये दुनिया में स्केल है, पूरी दुनिया का आईक्यू इस तरह नापा जाता है। 90 से 109 तक ये एवरेज लोग होते हैं, 110 से 119 तक हाई एवरेज होते हैं, 120 से लेके 129 तक वेरी हाई होते हैं। ये दुनिया का स्केल है। सुपीरियर लोग, गॉड गिफ्टेड लोग 130 से ऊपर होती। दुनिया में सबसे पहले यूएस मिलिट्री, अमेरिका ने आर्मी अल्फा और बीटा टेस्ट मुतारिफ कराया था, जिसको आप कहते हैं वर्बल इंटेलिजेंस या नॉन वर्बल इंटेलिजेंस। इन्होंने यही मैयर के लिए यानी इंटेलिजेंस टेस्ट मुतारिफ कराया था ताकि वो एक ही तरह के, एक ही जहानत के लोगों को भर्ती कर सके फौज में। ये सबसे पहले उन्होंने अप्लाई किया था, फिर आहिस्ता आहिस्ता ब्रिटिश ने भी स्टार्ट कर दिया और इस तरह जर्मन्स ने और बाकी सारी कंट्रीज ने भी स्टार्ट कर दिया। डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट पे अगर हम बात कर लें, द एबिलिटी टू एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज एंड स्किल्स। इसका मतलब यह है कि कोई भी चीज जो आप सीखते हैं, उसी नॉलेज को अप्लाई करते हैं, उसी स्किल को अप्लाई करते हैं, इसी को इंटेलिजेंस कहा जाता है। या दूसरे लफ्जों में हालात के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट कर लेना, यही इंटेलिजेंस है सबसे बड़ी। नेक्स्ट अगर हम बात करें टाइप्स की, तो इंटेलिजेंस टेस्टिंग की दो टाइप्स हैं, वर्बल इंटेलिजेंस एंड नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। ये दुनिया के अंदर जहां पे भी आप पाकिस्तान, इंडिया या किसी भी फॉरेन कंट्री में चले जाएं, आपको इंटेलिजेंस की यही टाइप्स मिलेंगी, इसके अलावा दूसरी और कोई टाइप्स नहीं है। वर्बल एंड नॉन वर्बल, आगे इसकी कैटेगरीज की गई हैं। वर्बल इंटेलिजेंस की मैं बात करूं, वर्बल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू एनालाइज इंफॉर्मेशन एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स यूजिंग लैंग्वेज बेस्ड रीजनिंग। जब भी कोई भी क्वेश्चन जिसमें लैंग्वेज यूज की गई है और उसके 4 ऑप्शन बताए गए हैं आंसर के लिए, उसको वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट कहा जाता है। आप कहीं पे भी चले जाए पाकिस्तान या किसी कंट्री में, आप जब इंटेलिजेंस टेस्ट देंगे, स्पेशली आप फोर्सेस का टेस्ट दे रहे हैं, तो वहां पे दो ही कंटेंट होते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल में क्वेश्चन वो होते हैं जिसमें स्टेटमेंट लिखी होती है और नीचे 4 ऑप्शन होते हैं, और नॉन वर्बल में पिक्चर्स वाले, फिगर्स वाले, डायग्राम्स वाले क्वेश्चंस होते हैं। हम वर्बल इंटेलिजेंस में ये बहुत सारी टाइप्स पढ़ेंगे आगे चल के। कंप्लीशन ऑफ सीरीज हो गया, रिलेशनशिप हो गया, स्पॉटिंग आउट द स्ट्रेंजर, सिनोनिम, एंटोनिम, जंबल स्पेलिंग, डायरेक्शन सेस, कोडिंग डिकोडिंग, असाइनिंग आर्टिफिशियल वैल्यूज, इंसर्टिंग करेक्ट मैथमेटिकल साइंस, टाइम सीक्वेंस है, ब्लड रिलेशन है, जंबल वर्ड टेस्ट है, वर्ड बिल्डिंग है, अरेंज वर्ड्स, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, कंफ्यूजिंग इंस्ट्रक्शन, स्पॉटिंग आउट हिडन, रीजनेबिलिटी, सिंपल साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, सिचुएशन रिएक्शन, और सिंपल अर्थमेटिक सम्स, प्रॉब्लम ऑफ एज, प्रीफिक्सेस, सुफिक्सेस, कॉमन सेंस टेस्ट, मिसलेनियस। ये सारी हम टाइप्स पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। इसमें मैं नॉन वर्बल सिर्फ बताना चाहता हूँ। नॉन वर्बल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू एनालाइज इंफॉर्मेशन एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स यूजिंग विजुअल एंड हैंड्स ऑन रीजनिंग। क्लियर हो गया? यानी जिसमें आप देख के अपने मसले को हल करते हैं, अपने प्रॉब्लम को। उसमें 4 किस्म की सीरीज है, 4 किस्म के क्वेश्चंस हैं। सीरीज जिसमें एक तरतीब से हो, एनालॉजीज जिसमें आप मुशाबियत या रिलेशनशिप वाले क्वेश्चंस देखते हैं, क्लासिफिकेशन जिसमें आप क्लासिफिकेशन करते हैं, पैटर्न ये जस्ट लाइक पजल गेम्स की तरह होते हैं। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने इंटेलिजेंस टेस्ट को कवर करेंगे, एज वेल एज हम वर्बल इंटेलिजेंस पढ़ेंगे। सबसे पहले हम वर्बल इंटेलिजेंस को करेंगे, आफ्टर डेट हम नॉन वर्बल के लेक्चर को देखेंगे। ये स्टेप बाय स्टेप मैं सीरीज में लेक्चर बना रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला इस सीरीज से पूरे पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो पाकिस्तान के किसी कोने, किसी सिटी, किसी प्रोविंस से ताल्लुक रखता है, जरूर उसको फायदा होगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी।
इस वीडियो को लाइक कर देना और ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मेरा जो ये मिशन है कि पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी जॉब्स को हासिल करें विदाउट रिश्वत और विदाउट सिफारिश। इस मिशन में, इस मकसद में मुझे कामयाब होने में साथ मेरा दें। जज़ाकल्लाह। खुश रहें, आबाद रहें। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।